नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के अप्रैल माह के लव राशि फल की, यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने प्यार मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो क्या आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन वाले लोगों के लिए ग्रह क्या लेकर के आ रहे हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल माह का मीन राशि का प्रेम राशि फल। देखिए मीन राशि वालों, ये जो अप्रैल का महीना होगा ना, ये प्रेम जीवन में भीतर से मंथन और बाहर से घटनाओं का घटना ये लेकर के आने वाला है। किस तरह से, देखिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि में ही शनिदेव है यहाँ पर, और इनके साथ साथ सूर्य, बुध और मंगल, इनका संयोग यहाँ पर बना हुआ है। तो वाणी और निर्णय को कठोर यहाँ पर आपके लिए बनाएंगे, ये गंभीर आपको बनाएंगे, थोड़ा सीरियस आपको बनाएंगे। इसके साथ साथ आलस भी होगा, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। वहीं पर शुक्र जो कि द्वितीय भाव में है और फिर तृतीय भाव में चले जाएंगे, ये प्रेम में संवाद, परिवार और मूल्य का बोध, मतलब आपके लिए आपका प्रेम कितना वैल्यूएबल है, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए सेंटर पॉइंट में रहने वाली है इस माह आपके लिए। राहु का जो द्वादश भाव में गोचर हो रहा है, ये एक सीक्रेट आकर्षण दिखा रहा है, एक भ्रम और छुपे हुए संबंधों को उजागर करने की भी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। ये जो महीना है ये भावनात्मक सत्य को उजागर करने वाला है। इस महीने आपकी फीलिंग्स लोग बाग आराम से समझ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग आपके चेहरे को देख करके समझ जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो संबंध चाहे बचाने का हो या तोड़ने का, ये आपको इस माह अपने आप समझ में आ जाएगा और लोगों को भी आपके फेस से समझ में आ जाएगा। अब अगर ग्रहों का हिसाब देखा जाए तो शनि, सूर्य, बुध और मंगल यहाँ पर जब प्रथम भाव में होंगे तो ये अहंकार, कठोर शब्द, मानसिक दबाव और रिश्तों में दूरियां लेकर के आएंगे। शुक्र जो कि दूसरे भाव में है और फिर तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो प्रेम की बातें तो आगे बढ़ेंगी, पर शब्दों से चोट भी लगेगी। राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये गुप्त प्रेम दिखा रहे हैं, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आप बढ़े, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति, एक गलतफहमी रहने वाली है अपने आप को लेकर के, ये स्थिति भी यहाँ पर रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं बुध, और जो कि शनि और सूर्य के साथ हैं आपकी ही राशि में। तो यहाँ पर वैवाहिक जो जीवन होगा वो स्टेबल आपका रहेगा, लेकिन रिश्तों में एक ठंडापन रहेगा, कुछ गलतफहमियां रहेंगी, ईगो क्लैशेस भी रहेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का पछतावा भी यहाँ पर रहने वाला है। उनसे कुछ नुकसान हो, ये स्थिति भी यहाँ पर रहने वाली होगी। अब सिंगल लोगों की बात करते हैं। देखिए अगर आप सिंगल हैं और अभी, तो आपके लिए जो महीना होगा, अचानक से आकर्षण तो बन रहा है, लेकिन ये आकर्षण टिकाऊ नहीं है। मतलब आज इसको ये अच्छी लग रही है, कल कोई और अच्छी लग रही है, परसों कोई और अच्छा लग रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो एक कहीं ना कहीं दिशा नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के। हाँ, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ तो सकता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट है यहाँ पर। वो आप जितना आप चाहते हैं कि आप उसके साथ बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें, पर वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है या नहीं देगा,
ये स्थिति यहाँ पे रहेगी और इस वजह से एक भ्रम, एक असमंजस आपके अंदर यहाँ पर रहने वाला है। शुक्र का तृतीय भाव में गोचर ये आपका उनसे बातचीत करने को बहुत ज्यादा उकसा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि आप उन्हें फोन करें और बहुत बार स्थिति ये भी हो सकती है कि आप दिन में उनको कई सारे फोन कर दें और वहां से आपको कोई जवाब ना मिले और फिर आपको एक क्रोध आए, एक गुस्सा आए। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, इन सब बातों का सीधा सा मतलब ये है कि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आपके लिए शादी के कोई रिश्ते आ रहे हैं तो इस माह आते हुए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर भी अगर कोई एक आध रिश्ता आया तो रिश्ता, बातचीत आगे बढ़े, वो स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हम आपको सलाह देंगे कि इस माह अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता भी है तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जो लोग ब्रेकअप से गुजर चुके हैं उनके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं हाल ही में तो आपके लिए 2026 का जो ये अप्रैल है ये एक कड़वा सच सामने लेकर के आएगा। शनि का प्रथम भाव में, मतलब आत्मग्लानि आ रही है, अकेलापन आ रहा है, आलस बढ़ रहा है आपका। शनि की 7.5 भी यहाँ पर चल रही है तो सेहत भी थोड़ा सा डगमगाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आत्मचिंतन ये आपके भविष्य की दिशा बदलेगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो इस महीने आपका ध्यान बार बार जो पुनर्मिलन की तरफ जा रहा है, या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, इस बात को आपको थोड़ा सा छोड़ना होगा और इस बात को लेकर के बार बार क्रोध करना भी छोड़ना होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके क्रोध से, आपकी जल्दबाजी से, या फिर आपके अहम और ईगो से इस माह आपका ब्रेकअप हो जाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अगर उनकी बात करें जो पहले से ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, तो देखिए ये जो महीना है ये आपके संबंध की परीक्षा यहाँ पर चल रही है। आपका प्रेम संबंध कितना मजबूत है ये यहाँ पर आपको इस माह में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बुध पर जब शनि, सूर्य, इन सब का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो संवाद कठोर हो रहा है। तो आपकी बातचीत में बहुत कठोरता आ रही है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल भी घुमा फिरा करके बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, और जल्दबाजी भी यहाँ पर हो रही है। और इस वजह से अब आपका पार्टनर इन सब बातों को किस तरह से लेता है, आपकी कही गई बातों पर, ये आपके पार्टनर को समझना होगा। और यही यहाँ पर इस महीने आपकी कसौटी रहने वाली है। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी बहस यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ईगो और कंट्रोल करना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, इससे बचना होगा। बहुत बार ये आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनती हुई नजर आएगी। अब अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये जो महीना है ये आपके लिए भावनाओं को लेकर के थोड़ा ठंडापन आता हुआ नजर आ रहा है। फीलिंग्स भी है, बातचीत भी है, लेकिन ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो रहे हैं, जल्दबाजी यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्य का भार इतना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच में वाद विवाद या कलह हो रहा है। इस बात को लेकर ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। जीवन साथी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और वो जब आपसे बात करता है तो आप उसका जवाब चीख चिल्लाकर या अपने अहंकार के उसमें उसका जवाब देते हैं, जो कठोर शब्दों में जवाब देते हैं, जो आपके जीवन साथी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में रहने वाली है। समझौता और मौन, यही आपके रिश्ते को इस माह संभाल सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए और कोशिश हो तो चुप रहिए, क्योंकि सूर्य, मंगल, शनि एक साथ हैं आपकी ही राशि में, और बुध भी यहाँ पर रहने वाले हैं, समझना पड़ेगा। और बुध वैसे भी नीच के हैं, तो जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी सेहत को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये भी समझना होगा।
अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहले आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 8 दिए सरसों के तेल के अवश्य ही जला के आइए। शनि को अच्छा करना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए अवश्य, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप चंद्रमा और शुक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो सोमवार को और शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, देवी माँ की पूजा कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। समझना आपको सिर्फ इतना ही है, देखिए कि कटु वाणी से बचना है। मौन और सत्य, यही इस महीने आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का सबसे बड़ा उपाय है। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।